हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइस। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर एकदम कुशल मंगल हैं। आपके जीवन में बहुत सारी वाली हैप्पीनेस और ढेर सारी वाली शांति आ रही है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आपको पता है दैट 4-4 पोर्टल इज देयर। हाँ जी, जिस दिन मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ उस दिन है 4-4 पोर्टल। इवन अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं 4th ऑफ मई यानी कि 4/5/2025 से पहले भी अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो भी डेफिनेटली ये रीडिंग आपसे इक्वली रेजोनेट होगी। तो क्या माय ब्यूटीफुल पीपल, आप इस वीडियो को देख रहे हैं 4 मई 2025 से पहले। सो आइए जानते हैं आप अपनी जिंदगी में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोर्टल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार ये पोर्टल है क्या। देखिए, हमारी जो ये जिंदगी है ना, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कुछ ना कुछ नक्षत्र खुलते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कुछ नक्षत्र काफ़ी ज़्यादा खास होते हैं तो कुछ नक्षत्र ओके ओके वाली एनर्जी में होते हैं, लेकिन हर नक्षत्र का अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मकसद है। हर नक्षत्र कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट आपको बताता ही बताता है। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, जब हम लोगों ने साल की शुरुआत करी थी तो हमारा 1 जनवरी यानी कि पहला ही दिन पोर्टल से शुरू हुआ था। ठीक है, और उस पोर्टल का मतलब कुछ डिफरेंट था। आज जो है वो है 4-4 पोर्टल यानी कि 4 अप्रैल का दिन। 4-4 पोर्टल जो है इसका मतलब होता है, देखो 4 नंबर इज अ नंबर ऑफ एंजल्स, या मैं कहूँ 4 इज अ नंबर ऑफ, अगर हम लोग वेस्टर्न की तरफ से देखें तो 4 नंबर का मतलब होता है ईश्वरीय ताकतों का, ईश्वरीय पॉजिटिविटी का हमारे साथ होना। अब अगर ये 4-4-4 के रेशो में चला जाए या फिर ये 4-4 के रेशो में चला जाए तो इसका मतलब होता है कि जो एंजल्स हैं, जो ईश्वर है, जो पॉजिटिव ईश्वरीय ताकतें हैं वो आपके साथ हैं। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, 4-4 पोर्टल का मतलब होता है कि ईश्वर आपके साथ है, वो हमेशा आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देना चाहते हैं। और इस प्रकार का कोई पोर्टल ओपन हुआ है, इस प्रकार का कोई दरवाजा ओपन हुआ है कि जिसके अंदर एंटर करके या उस दिन कुछ अच्छा पॉजिटिव महसूस करके आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब इस 4-4 पोर्टल का असर कब तक रहेगा? इस 4-4 पोर्टल का असर तब तक रहेगा जब तक कोई नया पोर्टल ना लग जाए। और नया पोर्टल कब आएगा? 5/5 यानी कि 5th ऑफ मई को। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए देखते हैं कि ये पोर्टल, ये दरवाजा आपको क्या देना चाहता है, ये आपकी जिंदगी में क्या मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करने वाला है। इवन आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर आपको इस पोर्टल के अंदर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ 4-4 पोर्टल का महत्व। 4-4 पोर्टल का महत्व सिर्फ इतना है कि ईश्वर आपके साथ है और ईश्वर आपके साथ हमेशा, आपका साथ हमेशा देने वाले हैं। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे क्योंकि वो करुणा निधान है। चाहे आपने अच्छे कर्म करे हैं, चाहे आपने बुरे कर्म करे हैं, इट डजेंट मैटर एट ऑल, ईश्वर आपके साथ हमेशा मौजूद है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं कि ये 4-4 पोर्टल आपकी जिंदगी में क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर इस वीडियो को 4th ऑफ मई से पहले देख रहे हैं देन डेफिनेटली गाइस यू आर द लकी वन, यू मैनिफेस्टेड दिस वीडियो। तो आपने क्या करना है, जल्दी से आपने अपने नाम का पहला अक्षर पिक कर लेना है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ADGBEHZCFIJKL में से कोई एक है तो फाइल नंबर 1 को पिक कर लीजिए। और अगर आपका आपका अगर इनिशियल नाम का पहला अक्षर MNOPQRYSTUVWX में से कोई एक है तो फाइल नंबर 2 को पिक कर लीजिए। ठीक है, और आप अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाद में तो भाई आप भूल ही जाते हो। तो अप्रिशिएट करो आज की इस एनर्जी को, लाइक करो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो। आइए शुरू करते हैं हम आज की इस रीडिंग को और देखते हैं दैट ये पोर्टल आपकी जिंदगी में क्या लेकर आ रहा है। यस, इट्स अ पोर्टल टाइम। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस रीडिंग के अंदर आपको पता ही होगा, आज हम बात कर रहे हैं 4-4 पोर्टल की कि ये 4-4 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर के आ रहा है। अगर आपने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, इसका मतलब आपके नाम के पहले अक्षर इनमें से किसी एक से शुरू होते हैं। देख लीजिए एक बार क्लोजअप में, है ना। ADGBEHCFIJKL and Z, इसमें से किसी एक अक्षर से अगर आपके नाम का पहला अक्षर जुड़ा हुआ है देन डेफिनेटली आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि भाई ईश्वर जो है आपको क्या देना चाहते हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं के बारे में। So my beautiful people, let's get start with the readings. अब आराम से बैठ करके आज की इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। आराम से लेट करके भी आप एंजॉय कर सकते हो और अगर आपको कार्ड्स की शफलिंग पसंद है तो आप डेफिनेटली इसे सुन सकते हो। सो बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पर दर्शाता है आपकी अभी हाल फिलहाल की वर्तमान परिस्थिति, आपकी वर्तमान मनोदशा। कहीं ना कहीं हो सकता है आप किन्हीं 2 से 3 चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं। इवन आपका जो इमोशनल ट्रेट है वो काफ़ी समय से ज़्यादा हो रखा है, आप इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हैं और किन्हीं ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए हैं, या फिर आई मस्ट से कि आप किन्हीं 2 से 3 जिम्मेदारियों के बीच में फंसे हुए हैं। आपको नहीं पता है कि किस तरीके से इस जिम्मेदारी से बाहर आने की ज़रूरत है। इवन विद द कार्ड ऑफ 2 ऑफ सोर्ड्स आई एम गेटिंग द इंटेंशन एंड एनर्जी ऑफ डिसेप्शन। पास्ट में आपके साथ आपके ना सर पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी को मंढा गया है, या मैं ऐसा कहूँ कि किसी प्रकार का कोई धोखा आपके साथ नेगेटिवली हुआ है जिसके अंदर आपकी कोई गलती नहीं रही है। आपने सिर्फ अपने भोलेपन से चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करी और आपके साथ किसी प्रकार का धोखा या किसी प्रकार की जिम्मेदारी को आपके सर पर लाके खड़ा कर दिया गया। और अब जब आप उस चीज़ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी में है कि चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे इवन ऐसा भी महसूस होता है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, स्ट्रेस में बहुत रह रहे हैं, या अगर स्ट्रेस में नहीं भी है ना तो भी ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा चल रही है कि आप चीज़ों को सही तरीके से कर नहीं पा रहे हो। काफ़ी समय से माय ब्यूटीफुल पीपल आई मस्ट से कि आप कोल्ड हो गए हो, डिटैच हो गए हो, आपका मन किसी भी चीज़ के अंदर नहीं लगता है। अब आप एकदम शांत रहना पसंद करते हो। विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आई मस्ट से कि आपके दिमाग में ना एक भूचाल चलता रहता है। आप बाहर किसी को कुछ नहीं कहते हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में चीज़ें नहीं चल रही हैं। आप बिल्कुल इस पंछी की तरह हो, ठीक है, जिसके ऊपर ना लाद दिया गया है, ओके, जिसके ऊपर जिम्मेदारी को लाद दिया गया है, बट आप उस जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहते हो। आप फ्रीडम के साथ उड़ना चाहते हो, आप इंजॉय करना चाहते हो, आप अपना कंपैरिजन लोगों से करते हो, और जब
कंपैरिजन आपका चलता है ना, तो आप इतने नेगेटिव हो जाते हो कि आप ये देखते हो कि सब लोग कितने खुश हैं अपने जीवन में, सब अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, सब अपने ट्रू लव को एंजॉय कर रहे हैं। इवन आपने ना अब रील्स और शॉर्ट्स ना स्क्रॉल करना बंद कर दिया है, या फिर अब आप कुछ और करना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, क्योंकि सब जगह उसी प्रकार के, उसी किस्म के लोग आपको दिखते हैं जैसा आप खुद स्वयं बनना चाहते हो। और जब आपको ऐसा लगता है ना कि सब तो अपनी ज़िंदगी में इतने खुश हैं, सब तो अपनी ज़िंदगी को इतने अच्छे से बिता पा रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो आपको बहुत खिन्नता महसूस होती है, आपको नेगेटिविटी फील होती है, आपको ऐसा लगता है पता नहीं मैं ही क्यों, है ना। और मुझे ऐसा भी फील होता है, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, प्यार की कमी चल रही है आपके जीवन में। जिस प्रकार का स्नेह, जिस प्रकार का प्यार आप पाना चाहते हैं, या तो वैसा प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर माय ब्यूटीफुल पीपल, जिस प्रकार का स्नेह आप डिजर्व करते हैं, वो स्नेह से कहीं ना कहीं आप वंचित हैं इस वक्त। तो ये आपकी ऊर्जाएं हैं, ठीक है, ये आपकी एनर्जीज हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में बता दूं, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है अगेन, यू जस्ट वांट लव इन योर लाइफ। आप प्यार चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, और कहीं ना कहीं वो प्यार ही नहीं मिल पा रहा है, तो आपको बहुत नेगेटिव फील होता है, आपको खिन्नता महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि क्यों मेरे साथ ही क्यों। और मैं समझ सकती हूँ, हमेशा जब एक ही प्रकार की चीज़ें आप ही के साथ होती रहती हैं तो आपको बुरा लगता होगा कि यार मैं ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ही क्यों यार, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ कार्ड ऑफ आंसर्स। आई मस्ट से आज के दिन इस वीडियो के अंदर आपको कुछ आंसर्स भी पता चलेंगे। आइए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग, चेक करते हैं आपके लिए क्या आता है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द 6 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड है यहाँ पर द 2 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास द जजमेंट, और उसके बाद है हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये कार्ड्स यहाँ पर मौजूद है। मैं ऐसे कर देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, या तो आप लोग जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है वो है कि ये 4-4 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है न्यूनेस। ये 4-4 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में कुछ नयापन लेकर आने वाला है। ये नयापन ऐसा नयापन नहीं है जो आया और चला गया, ये नयापन ऐसा है कि जो आया उसने आपको सिखाया और अब वो आपको लेकर के आगे बढ़ रहा है। एक ऐसी न्यूनेस मुझे यहाँ पर नज़र आती है माय ब्यूटीफुल पीपल। आपकी ज़िंदगी में एक नयापन आने को है, आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू एनर्जीज आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की। मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन आपके कोई सोलमेट हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लवर ही हो, ठीक है। योर पेट्स कैन बी योर सोलमेट, एनी काइंड ऑफ फ्रेंड इज ऑल्सो बी अ सोलमेट। इवन कोई भी नया व्यक्ति जिसके साथ रह करके आपको शांति मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, क्लैरिटी मिले, खुशी मिले, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष आपकी जिंदगी में आने को है। ठीक है, अब अगर आप सिंगल हैं एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रोमांटिक लाइफ पार्टनर इन योर लाइफ, देन डेफिनेटली कोई ट्रू लव आपकी जिंदगी में आ रहा है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति विशेष हैं जो किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं जो उन्हें प्यार करे, जो उन्हें समझे, जो उन्हें जाने, आप अगर आपकी जिंदगी में अगर किसी अच्छे दोस्त की कमी, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ रहा है। तो बेसिकली अ सोलमेट इज कमिंग इन योर वे बिकॉज ऑफ दिस 4-4 पोर्टल। आप सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पर क्या महसूस कर रही हूँ ना कि अब आपका जजमेंट का समय आ गया। जजमेंट का समय बोले तो जजमेंट का समय बोले तो एक ऐसा समय जो आपकी जिंदगी के अंदर आपके जितने भी परिश्रम हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, उन सबको खत्म करेगा, पहली बात। दूसरी चीज आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि आपकी जिंदगी में न्याय आ रहा है। ठीक है, आप काफी समय से जहाँ नेगेटिव हो रखे थे, काफी समय से अगर आप
परेशान थे, फाइनली आपकी ज़िंदगी में न्याय आ रहा है, ठीक है। न्याय, जजमेंट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ईश्वर की तरफ से आपका कोई काम है जो कि सैंक्शन हो चुका है एंड फाइनली वो काम आपकी तरफ बढ़ रहा है। आई मस्ट से माई ब्यूटिफुल पीपल, विद द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में गुड न्यूज़ आ रही हैं। ट्रैवल, ट्रू लव, गुड न्यूज़ एंड जजमेंट, यानी कि जस्टिस आपके साथ होने वाला है। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ, सेकेंड कार्ड है हमारे पास गुड लक और तीसरा कार्ड है यहाँ पर ट्रैवल। मैंने अभी आपको ये 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख के बोला था कि आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल आ रहा है। अब थोड़ा सा इस ट्रैवल के बारे में हम बात करते हैं। ये ट्रैवल किस प्रकार का होगा? देखिए, ये ट्रैवल मुझे नज़र आता है 4 सीज, या मैं कहूँ कि ऐसा ट्रैवल कि जिसके अंदर पानी का बहुत महत्व है, ठीक है, या फिर इमोशंस का बहुत महत्व है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, हम बस परेशान हो जाते हैं और हम उस अड़चन से, उस नेगेटिविटी से जस्ट बाहर निकलना चाहते हैं, ये सोच करके कि बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाना है, तो मुझे एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एज ए ह्यूमन हम अक जाते हैं ज़िंदगी को जीते जीते, तो हम ये सोचना शुरू करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा समय आए, कोई ऐसी चीज़ आए कि हम वेकेशंस पर जाएं और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। ये किसी प्रकार का ऐसा कोई ट्रैवल होने वाला है जो कि अकस्मात होगा, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जिसके अंदर वाटर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप किसी धार्मिक स्थल पर गए हैं और वहाँ पर आपको कोई नदी, तालाब, है ना, कोई रिवर मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गए हैं, आप हरिद्वार गए हैं, आप ऋषिकेश गए हैं, वहाँ पर आपको गंगा जी मिल रही हैं, या आप गए हैं उज्जैन, उज्जैन में आपको शिप्रा नदी मिल रही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के माय ब्यूटीफुल पीपल, आप किसी ऐसे प्लेस पर जाने वाले हैं जहाँ पर पानी, नदी, जो पानी है ना, वो नदी, तालाब, झरना, किसी भी प्रकार से होगा, वहाँ पर होगा पानी और आप उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। कुछ लोग मुझे 4 सीज जाते हुए भी नज़र आते हैं, जिसे हम लोग ओवरसीज भी बोलते हैं। ओवरसीज इन सेंस कि देश से किसी देश में जा रहे हैं, कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करने वाले, एंड इट विल बी अ काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल फॉर यू। इवन माई ब्यूटिफुल पीपल, आई मस्ट से, आपकी ज़िंदगी में ये ट्रैवल कुछ नई चीज़ों को अनलॉक करेगा। कुछ नई चीज़ों से मेरा तात्पर्य है कुछ नए लेसन्स, कुछ नई लर्निंग्स, कुछ नए नॉलेज को एक्सप्लोर करेगा। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी ज़िंदगी में गुड लक आ रहा है, ठीक है। अब ये गुड लक ना फाइनेंसेस का है। आप ऐसा मान लीजिए कि आपकी लाइफ में जो आपके फाइनेंसेस हैं वो इम्प्रूव होने वाले हैं। आप अगर किसी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको कोई नया आइडिया आया, आपको कुछ नया समझ आया और आपने उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया। नाउ यू आर फीलिंग सो मच पॉजिटिव फाइनेंशियल हेल्थ, गुड लक आप फील कर रहे हो, है ना। सो फाइनेंशियल हेल्थ इज कमिंग इन योर वे। यहाँ से भी देखते हैं ओके कि 4/4 टोटल आपकी जिंदगी में और क्या लेकर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आपको ना बहुत ज़रूरत है पिंक, ग्रीन, सैफरन पहनने की, और आपको बहुत ज़रूरत है काले, डार्क ब्लू, यानी कि काले, नीले और ब्राउन और ग्रे कलर के कपड़ों से दूर रहने की, ठीक है। आप जिस भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, 5 मई से पहले जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आपने एक रिचुअल भी करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी समय से फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, अब ये फर्टिलिटी पैसे की भी हो सकती है, किसी बच्चे की भी हो सकती है, न्यू लव की भी हो सकती है, पैशन की भी हो सकती है, कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार की ग्रोथ यानी कि फर्टिलिटी की अगर आपकी ज़िंदगी में कमी आ रही है, तो आपने एक काम करना है। जिस भी दिन आप इस वीडियो को देखें उसी दिन आप जाएंगे 5 से 10 किलो लेंगे आप क्या, वाटरमेलन। यस, 5 से 10 किलो वाटरमेलन लेंगे। वाटरमेलन अभी आ भी रहा है, सीजन में है। अब आपने क्या करना है, इसके इक्वल पीसेस करने हैं, स्लाइसेस करनी है, और इसको ना किन्हीं बच्चों के अंदर बांटना है, बच्चों में ही बांटना। ये बच्चे ज़रूरतमंद हो सकते हैं, ठीक है,
ज़रूरतमंद होने ही चाहिए, ये बच्चे ज़रूरतमंद होने चाहिए जिनके अंदर आपको इसको बांटना है, ठीक है। और उनको ये बोलना है कि आपको है ना ब्लेसिंग्स दें, ठीक है। वो ब्लेसिंग्स आपको दें या ना दें, इट डजेंट मैटर, आपने ये काम ज़रूर करना ही करना है, सो दैट इट कैन इम्प्रूव फर्टिलिटी इन योर वे। ओके, सो आप परेशान ना हो। प्लस आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एक काम कीजिएगा, एक इतना सा प्याज लेंगे, इतना सा छोटा सा आपने अनियन लेना है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, ब्लू कलर के या फिर ग्रीन कलर के धागे से उसको बांधना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये छोटा सा कांदा हो गया, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे बांध लिया आपने और इसे आप अपने पॉकेट में रखना स्टार्ट करें। आप छोटा लीजिएगा ताकि आपकी पॉकेट को परेशानी ना आए। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द नेगेटिव इविल आई एंड द पीपल अराउंड यू, जो भी खराब लोग आपके आसपास हैं उन लोगों से, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कार्ड नंबर 27, दैट मीन्स 9 नंबर। 9 नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि काफ़ी पावरफुल है, स्पिरिचुअल है, प्लस ओल्ड नंबर है। तो आपको बोला जा रहा है एजुकेशन, पावर ऑफ परस्यूएशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरनल डायलॉग्स। आपको पता है कि जब हम कोई भी चीज़, एक ही कोई ना कोई चीज़ रेगुलरली अपने आप से कहना शुरू करते हैं तो वो चीज़ होनी शुरू हो जाती है। जैसे आप ये कहना शुरू करो, मैं मोटी ही होती जा रही हूँ, मैं पतली नहीं हो रही हूँ, मैं फिट नहीं हो रही हूँ, आप वैसे होते चले जाओगे। आप ये बोलना शुरू करो कि यार पहले से चीज़ें मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतर है, आप देखना आपकी ज़िंदगी में सच में चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। सो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर वर्ड की अपनी एक पावर है। सो डोंट यूज नेगेटिव एंड हार्श वर्ड फॉर योर ओन पर्सनैलिटी, ठीक है। प्लस आपको बोला जा रहा है कार्ड नंबर 8 नंबर सैटर्न का होता है कि जितनी भी केओस होते हैं, जितनी भी परेशानियां होती, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके अंदर ही हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप सोच के देखिए, आप आज जितने नॉलेजेबल हैं, जितने मेच्योर हैं, इतने पहले नहीं होंगे, क्योंकि पहले आपने इतने जिंदगी के थपेड़े खाए ही नहीं, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी जिंदगी की कॉम्प्लिकेशंस को ना एक्सेप्टेंस देने की जरूरत है। और अगर आप अपनी जिंदगी की परेशानियों को एक्सेप्टेंस देते हैं तो आप डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट होंगे फ्रॉम द नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी माय ब्यूटीफुल पीपल फ्रॉम द येलो कार्ड्स कि आप एक तरफ जहां ट्रैवल, गुड लक और मनी का जो है पावर अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वहीं पर आप और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इमोर्टल पॉजिटिविटी, एक ऐसी पॉजिटिविटी जो कभी खत्म ना हो। गुड हेल्थ, हो सकता है काफी टाइम से आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, सो फाइनली गुड हेल्थ। किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब, ओके, हो सकता है आपकी क्लियर हो जाए कोई पेपर। अपनी खुद की जमीन और सेटिस्फेक्शन, ठीक है, जो कि जिंदगी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉटम ऑफ द डेक इट्स ट्रू लव, सो यू आर मैनिफेस्टिंग ट्रू लव, सेटिस्फेक्शन, अपनी खुद की कोई जमीन, इमोर्टल हैप्पीनेस, अच्छी सेहत, और हो सकता है आप में से किसी की गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए या लगी हुई है तो आपकी प्रमोशन हो जाए। आइए अब देखते हैं व्हाट इज द एडवाइस डिवाइन वांट्स टू गिव यू। ईश्वर आपको बोलना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में एक पावरफुल चेंज आ रहा है, उस पावरफुल चेंज को एक्सेप्ट करें बाय योर ट्रू एनर्जीज। उस पावरफुल चेंज को ना एक्सेप्ट करने की अपने अंदर एक स्ट्रांगनेस लेकर आइए। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, आपको बोला जा रहा है कि एक बहुत ही खूबसूरत फायरी क्लाइमेक्स आपकी जिंदगी में आने वाला है, एक बहुत ही अच्छा फायरी क्लाइमेक्स। तो तैयार हो जाइए, प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। So my beautiful pile number 1 people, these things you are manifesting in your way on this beautiful auspicious 4/4 portal day. तो कैसी लगी आपको आज की रीडिंग, कितनी आपसे रेजोनेट हुई, मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, नीचे ही आपको मिल जाएगा। प्लस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने आगे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्लस अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप किस प्रकार से इस एनर्जी को क्लेम करेंगे। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ओके। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। 4/4 पोर्टल का जो समय है वो अगेन 4 मई तक रहने वाला है, तो जल्दी से इन उपायों को कर लेना। अपना अपना ख्याल रखना, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए मेरा इंतजार करें। लव यू ऑल।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं और स्वस्थ हैं। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर है MNOPQRYSTUVWNX, सो दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू माय ब्यूटीफुल पीपल। आज की ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आइए देखते हैं कि आखिरकार आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है ये प्यारा सा 4-4 पोर्टल। तो अगर आपके नाम के पहले अक्षर MNOPQRYSTUVWNX में से कोई एक है, सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि ये पोर्टल आपकी ज़िंदगी में क्या ला रहा है। अगर आपको इस पोर्टल के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आप एक बारी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी ही तरह कार्ड्स की शफलिंग की आवाज़ काफ़ी पसंद है तो चलिए सुन लीजिए। तो आइए देखते हैं अब आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, वर्तमान ऊर्जा को देखते हुए यहाँ पर कार्ड है मून। तो सबसे पहली चीज तो मुझे ऐसा लगता है कि माय ब्यूटीफुल पीपल, या तो आप अपनी मदर से काफी ज्यादा परेशान हैं। अब देखो, मदर से परेशान होने का सिर्फ एक ये मतलब नहीं होता है कि उनकी सेहत खराब है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी मदर हमारी कार्मिक होती हैं, तो हम उनकी वजह से परेशान है, किसी न किसी फैक्ट की वजह से परेशान है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, या फिर आपको अभी अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं है, शांति नहीं मिल रही है, खुशी नहीं मिल रही है। आप ना अपनी लाइफ को लाइफ की तरह नहीं जी रहे हो। यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, ठीक है, काट रहे हो। कुल मिला करके आप अपनी लाइफ को ना हैप्पीनेस के साथ नहीं देख पा रहे हो। आप बस अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो ये सोच के कि हाँ चलो ठीक है, अब जो भी है यही है, इसको तो करना ही है। तो आप झेल रहे हो कहीं ना कहीं। इवन अभी हाल फिलहाल आप डिसेप्टिव एनर्जी में हो। डिसेप्टिव का मतलब हो गया कि आप इस वक्त ना बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो, चीज़ों को लेकर के बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अब ये किसी भी चीज़ की वजह से ओवर थिंकिंग हो सकती है, लेकिन आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो इस वक्त, ये 100% है। और आपके जो इमोशंस है ना वो इतने ज़्यादा हो रखे हैं इस वक्त कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता। आपके आंसू जैसे आपकी आंखों में रखे ही रहते हैं, बट आप फिर भी पैशनेट हो। फिर भी आप सोच रहे हो कि समय बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेहनत भी आप कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। मेहनत कर रहे हो, उत्सुकता के साथ आगे बढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंट हो। कई बार आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, फिर आप दोबारा से शुरू करते हो, तो होपफुल हो। कुल मिला के जो कुछ भी चल रहा है अभी हाल फिलहाल, बट आप होपफुल तो हो। और आप होपफुल इसलिए भी हो क्योंकि आपको पता है कि चीज़ों को और कोई नहीं है करने वाला। यू आर द ओनली वन जिसको ये सब चीज़ें संभालनी ही है ना, जिसको ये सब कुछ करना ही है। यू आर द ओनली वन। तो भी आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि आप कुछ नहीं कर सकते, मुझे तो करना ही पड़ेगा, है ना। आप समझदार हैं, आप जेंटल हैं, आप लॉयल हैं, है ना। आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन काफ़ी टाइम से सिर्फ और सिर्फ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब जो ये ओवर थिंकिंग है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, ये इंसान को मार देती है। लिटरली ये इंसान को खत्म कर देती है। ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैंने अपने अपने शरीर को देखा है। मैं, आपको क्या लगता है कि जीवन में मैंने कभी ओवर थिंकिंग नहीं करी है? मैंने बहुत ओवर थिंकिंग करी है। मैंने ओवर थिंकिंग कर करके अपना बहुत खून जलाया है, क्योंकि सच में चिंता चिता के समान है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी बॉडी कब नेगेटिव रिएक्ट करना शुरू कर देगी। आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मली तबीयत खराब है, बट ऐसा नहीं है।
आपकी सेहत कब बिगड़ती चली जाएगी ना, आपको समझ ही नहीं आएगा, और जब समझ आएगा ना तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसीलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो भाई मैं आपको बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ बोलूँगी दैट डोंट डू ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग करके ना आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओवर थिंकिंग कर करके आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लोगे। प्लीज़ ना करें, ठीक है? बचें, ओवर थिंकिंग करने से बचें। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि ये 4-4 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। बट यहाँ पर मैं अभी तक मैंने कोई कार्ड्स नहीं देखे कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी कि ओवर थिंकिंग करना थोड़ा सा बंद करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नाउ द कार्ड्स वी हैव हियर इज 4 ऑफ कप्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स और द हाई प्रिस्टेस। भाई ओके ओके, मैं समझ गई हूँ। कुछ कार्ड्स और निकालूंगी, अपने आप निकले तो उनको लेना तो बनता है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ कार्ड ऑफ लाइटन योर लोड। तो एक चीज तो यहाँ पर 100% है कि अभी ना आपको इमोशनल ना हो करके अपना लोड लाइट करके ओवर थिंकिंग न करते हुए आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। इवन माई ब्यूटिफुल पीपल, आई मस्ट से कि आपकी जिंदगी के अंदर ना कुछ पॉजिटिव कनेक्शंस आने वाले हैं, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपकी जिंदगी के अंदर ना कुछ हैप्पी चेंजेस आने को हैं जो कि इस पोर्टल की वजह से होंगे। प्लस मुझे ऐसा भी फील होता है कि अब आपको ना सलाह दी जा रही है कि ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो, क्योंकि अब आपका सही समय शुरू हो गया है। आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और स्ट्रांगली कैंसर हो सकते हैं, ठीक है? कैंसर की ऊर्जा यहाँ पर बहुत ज्यादा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ठीक है? अच्छा, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, क्या आ रहा है आपकी जिंदगी में 4-4 पोर्टल के बाद? पहली बात तो आप ना होपलेस रहना बंद करो, ठीक है? कभी कभार आप होपफुल हो जाते हो, फिर आप होपलेस हो जाते हो, फिर आप होपफुल हो जाते हो, फिर आप होपलेस हो जाते हो। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे ही होते रहोगे तो आप अपनी जिंदगी को खुशी के साथ नहीं जी पाओगे। सो आने वाला समय आपके कंफ्यूजन्स को खत्म करके कोई नई चीज, कोई नया दिशा आपको देने वाला है। ये समय ऐसा होगा जिसे आप ऐसा बोल सकते हो कि यार फाइनली मेरी जिंदगी में ना एक लाइट जल गई, ठीक है? कोई नयापन आ गया। एक लाइट जल गई, एक नयापन आ गया, और अब मुझे ना चीज़ों के बारे में समझ आ रहा है। मुझे अब ये समझ आ रहा है कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, क्या मुझे अपने आगे लाइफ में करने की ज़रूरत है। मतलब आपकी ज़िंदगी में ना एक चीज़ आ रही है और वो है क्लैरिटी। आपकी लाइफ में क्लियर विजन आ रहा है। आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई रास्ते ऐसे ओपन होने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ और आपकी फाइनेंशियल लाइफ, इवन आपकी स्पिरिचुअल लाइफ काफ़ी ज़्यादा ठीक होने वाली है। आपकी लाइफ के अंदर ना क्लैरिटी आने वाली है माय ब्यूटीफुल पीपल, और ये क्लैरिटी आपको आपकी जिंदगी के अंदर हैप्पीनेस देगी। जब तक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर देखता है ना कि काफी ज्यादा बादल हो रखे हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ धुंधला है, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। जब उसे समझ आ जाता है ना कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, किसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है, किसको मुझे इंपॉर्टेंस देनी है, किसको मुझे साइड लाइन करना है, जब उसको पता लग जाता है ना, तो उसकी जिंदगी काफी सॉर्टेड हो जाती है। गाइज, आपकी भी जिंदगी सॉर्टेड होने वाली है। आपको ये पता लगने वाला है कि कौन आपका है, कौन पराया है, किसको कितना इंपॉर्टेंस देनी है, किसको कितना प्यार करना है, ठीक है? और ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, आप किसी चीज़ को लेकर के ना व्यक्तिगत रूप से बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग, या मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो कि पता नहीं मैं सही रास्ते पर हूँ, नहीं हूँ, मैं अच्छा करियर बिल्ड कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मैं इस लड़के से जिससे मुझे शादी करनी है सही है नहीं है, जिससे प्यार करती हूँ ये सही है मेरे लिए या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी आपकी, आप इन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हो। एंड माई ब्यूटिफुल पीपल, आपकी जिंदगी में हाई विजन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, या मैं कहूँ कि हाई साइकिक एबिलिटीज आपकी जिंदगी में आने वाली हैं। आपकी लाइफ में साइकिक एबिलिटीज काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ ड्रीम्स, द हीलिंग्स एंड द एम्पावरमेंट। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट इज कमिंग इन योर वे ऑन दिस 4-4 पोर्टल? आपका कोई सपना है जो सच होगा, ठीक है? आपका कोई सपना है जो सच होगा।
और ये कब तक होने को है, जब तक नेक्स्ट 5 पोर्टल ना लग जाए, ठीक है। तो आपका कोई सपना सच हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल, एंड आप हील हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि भाई आप हील हो रहे हो, आप समहाउ ये पता करने में सक्षम हो रहे हो कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन अपना है, कौन पराया है। तो ऑफकोर्स आपके ड्रीम समहाउ मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपका कोई एक सपना है, चाहे फिर वो करियर से रिलेटेड है, चाहे फिर वो लव से रिलेटेड है, आपका कोई एक सपना है जो फाइनली पूरा होने वाला है, और आप नेगेटिविटी से हील होने वाले हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ रहे हो और आपके लाइफ में एम्पावरमेंट आ रहा है। एम्पावरमेंट में कोई ऐसा सा नहीं है कि आया और चला गया, ये कोई ऐसा एम्पावरमेंट है जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको एम्पावर करेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हो कि मेरे में इतना गट्स नहीं है, मेरे में वर्थ नहीं है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप वहां ट्रांसफॉर्म होगे। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, आई एम नॉट गुड इनफ टू लुक गुड, है ना, नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, आप में वो चीज आएगी, ठीक है। प्लस कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भाई हमसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, आई एम डिपेंडेंट ऑन समवन। आपकी वो डिपेंडेंसी खत्म होने वाली है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, जहां आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो रही है, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप गुड लुकिंग हो रहे हो, आप नॉलेजेबल हो रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपकी जिंदगी क्लियर हो रही है, क्लियर पर्सपेक्टिव आ रहा है, आप हील हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो माय ब्यूटीफुल पीपल, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी जिंदगी में इस पोर्टल की मदद से होने को है। आइए और कार्ड्स निकालते हैं और चेक करते हैं क्या आता है। सो वी हैव रिफाइनमेंट, देन वी हैव क्लैरिटी, और फिर इसके बाद है पैशन। बॉटम ऑफ द डेक इट्स स्ट्रेंथ। अगेन द सेम पैटर्न, सेम थिंग जो मैं आपको बोल रही थी। अब देखो यहाँ पर 6 नंबर का कार्ड है, 4+2 है ना, 4 5 6 नंबर का कार्ड है, रिफाइनमेंट का कार्ड है। आपको ये बोला जा रहा है माय ब्यूटीफुल पीपल कि जब हमें कुछ समझ ना आए ना, तो उस चीज को करना बंद कर देना चाहिए, उसको साइड लाइन कर देना चाहिए अपनी जिंदगी से। क्योंकि जब तक आप उस चीज को साइड में नहीं फेंकोगे ना, तब तक आप नया शुरू नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी कनेक्शन में हो, किसी रिश्ते में हो आप, और आपको समझ में नहीं आ रहा है इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर हो सकता है, आप सिर्फ करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, एंड इन रिटर्न यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, ठीक है। तो आपको पता है क्या करने की जरूरत है, आपको उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को साइड में फेंक देने की जरूरत है, ठीक है। अब आई कैन अंडरस्टैंड आप किसी चीज के ऊपर एक अरसे से काम कर रहे हो, किसी के साथ एक अरसे से हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट आप ट्राई तो करके देखो। वेस्ट मत करो अपनी जिंदगी को, सो दैट यू कैन ब्रिंग लग्जरी एंड सेटिस्फेक्शन इन योर लाइफ, ठीक है। रिफाइन करो अपनी जिंदगी को, जो भी है सही है तो उसको रखो, जो खराब है उसको साइड करो। नेक्स्ट वी हैव अ कार्ड नंबर 1 क्लैरिटी। तो ऑफकोर्स आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आ ही रही है। प्लस वी हैव अ कार्ड नंबर 7 पैशन। अब क्या होता है ना, 7 नंबर का कार्ड है, केतु का कार्ड है, नॉलेज का कार्ड है, विजडम का कार्ड है। तो मैं आपको यहाँ पर यही बोलूंगी कि यार अगर आपने अपनी जिंदगी में पास्ट लेसन से कुछ लर्न नहीं किया है ना, तो आप, फिर मैं बोलूंगी कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। आप अपने पास्ट से सीख नहीं रहे हो। अगर आप अपने पास्ट से सीख नहीं रहे हो और सिर्फ आप आगे बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, और आप सेम गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद के साथ गलत कर रहे हो, ठीक है। तो खुद के साथ गलत न करके अपने बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करो, बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आपने आज ऐसा करना शुरू नहीं किया ना, फिर याद रखना बहुत देर हो जाएगी, लिटरली बहुत देर हो जाएगी। So what more this portal is giving you, my beautiful people? Card number 29, that means 11 नंबर आपको पता ही है साइकिक एबिलिटीज का नंबर है, यानी कि 11 1 + 1 2, यानी कि 2 नंबर आपको पता ही है कि साइकिक एबिलिटीज का नंबर है। आपको बोला जा रहा है कि ये पोर्टल आपका जो कनेक्शन है ईश्वर के साथ और ज्यादा स्ट्रांग करेगा। लेकिन आपको पता है ईश्वर से अपना कनेक्शन स्ट्रांग करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? वो जरूरी होती है विश्वास। अगर आप अपनी डीटी पर, यानी कि जिनकी आप पूजा करते हैं, आप उनके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, आप जितना उनके ऊपर विश्वास करते हैं, जितना उनकी कही हुई बातों का अगर आप पालन करते हैं, तो आपका जो कनेक्शन है उनके साथ वो बढ़ता ही चला जाएगा, स्ट्रांग होता ही चला जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, देन डेफिनेटली फॉर श्योर आप चीजों को बीच में फेंक देंगे, अधूरा ही, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पर कार्ड नंबर 13, दैट मीन्स 4 नंबर अगेन 4 फॉर पोर्टल, या मैं ऐसा कहूँ केतु का नंबर। यहाँ पर लिसन टू द एंसेस्टर्स। अब एक चीज आपको करने की जरूरत है, हो सकता है आपके कुछ पितृपक्ष हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको रिसेंटली छोड़कर गए हैं, ठीक है, इस दुनिया से किसी नए ट्रैवल की तरफ। तो मैं आपको यहाँ पर बोलूंगी कि वो आपको ना कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं। आप उनके नाम से कुछ अच्छी चीजें करें, जैसे उनके नाम से आप पेड़ लगा रहे हैं, उनके नाम से आप भूखों को खाना खिला रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कोई भी अच्छा काम आप अपने एंसेस्टर्स के नाम से करके देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। प्लस नेक्स्ट आपके लिए कार्ड नंबर 26, द ड्रीम ऑफ को क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन, डिवाइन पार्टनरशिप। तो एक चीज और माय ब्यूटीफुल पीपल जो बहुत जरूरी है आपके लिए, और वो है अपने सपनों को जीना, या मैं ऐसा कहूं कि डेली विजुअलाइज करना, गुड थिंग्स को विजुअलाइज करना, अच्छी अच्छी चीजें विजुअलाइज करने की आपको जरूरत है। बहुत बार ऐसा होता है ना हमारी जिंदगी में कि हम ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं, वी डोंट ग्रास्प द गुड थिंग्स इन आवर लाइफ, और हम नेगेटिव सोच सोच के अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी को भर लेते हैं। तो ऐसा करने से बचें, ओके। नाउ व्हाट मोर इज कमिंग इन योर वे, और क्या है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो? तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेडिंग, अपना सोल पर्पस, ठीक है, प्लस एक बड़ी गाड़ी हो सकता है आप ले लें, और अपना खुद का कोई घर, मकान, दुकान, ठीक है। सो दीज थिंग्स यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर वे। एक कार्ड और निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए, एंड दैट इज हैप्पी फैमिली। तो आपकी जो फैमिली है ना, आपके ऊपर गर्व करने वाली आने वाले समय में। लेकिन ये चीज अगेन तभी पॉसिबल है जब आप खुद खुश रहें, है ना। सो एडवाइजेस क्या है आपके लिए? आपके लिए एडवाइस है कि कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन से आपको मिलने नहीं वाला है तो उस चीज को साइड में फेंको। एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है आपकी खुद से और आसपास के पॉजिटिव लोगों से। इवन एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पावरफुल चेंज आपकी जिंदगी में आएगा ही आएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो बिलीव करें इम्पॉसिबल चीजों के अंदर, तभी वो पॉसिबल हो सकती है। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, सम अप अगर मैं कर दूं तो आप हील हो रहे हैं, आपके ड्रीम रियलिटी में बदलने वाले हैं, आप एम्पावर होने वाले हैं। लेकिन जिन चीजों का मैंने आपको बोला है कि नहीं करना है, प्लीज ध्यान रखिएगा कि सच में आपको उन चीजों को नहीं करना है। अगर आप सेम गलती बार बार रिपीट करते रहेंगे देन डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट यू। आपको कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक ही नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो आप इस रीडिंग को क्लेम कैसे करेंगे? इसलिए क्लेम कर दीजिए जल्दी से। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं 5th of May से पहले देन डेफिनेटली दिस विल बी द एनर्जीज। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।